हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 4 में कंप्यूटर सब्जेक्ट में 7 चैप्टर का आगे का लर्न करते हैं। तो देखो हमारा फर्स्ट वीडियो में एडिंग अ बैकग्राउंड के बारे में लर्न किया था। अब सेकंड वीडियो में एडिंग अ न्यू स्लाइड कैसे बनाते हैं उसके बारे में लर्न करते हैं। वी कैन एड एडिशनल स्लाइड बाय क्लिकिंग ऑन द होम टैब्स एंड सिलेक्टिंग द न्यू स्लाइड ऑप्शन अ स्लाइड बॉक्स। वी कैन Now also select the layout of slide. We selected a new slide option. तो क्या करना है, हमें होम टैब में हमें क्या क्लिक करना है और होम टैब में हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग स्लाइड आ जाएंगे। तो हम जो भी चाहे वो यहाँ पे एक स्लाइड का बॉक्स ओपन होगा, हमें जो भी स्लाइड चाहे वहाँ पे हम ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो अलग अलग स्लाइड है। उसके बाद देखो व्यू ऑफ स्लाइड। तो स्लाइड कैसे दिखते हैं, देयर आर डिफरेंट वे and view of a slide by clicking on view tabs. The normal view, outline view, slide sorter views, note page views, reading view and slide slow view. स्लाइड में अलग अलग व्यू होते हैं। देर आर व्यू टूलबार लोकेट इस बटन्स राइट कॉर्नर्स ऑफ द पावर पॉइंट विंडोज इस कमांड्स फॉर ऑल द व्यू ऑप्शन। वो राइट साइड कॉर्नर में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में होता है। तो देखो नॉर्मल व्यू, तो नॉर्मल व्यू में कैसा आता है आप पिक्चर में देख सकते हैं। नॉर्मल व्यू डिस्प्लेस द नॉर्मल व्यूज ऑफ द स्लाइड। द नॉर्मल व्यूज इज द वन दैट योर वर्क with most of the times. The notepad in use a speaker notes and help audience understand the content of the slide. नॉर्मल व्यू में क्या आता है कि जो स्लाइड है वो 1 by 1 आती हैं, तो उसमें हम स्पीकर्स और स्पीकर भी डाल सकते हैं और उसमें ऑडियंस को ज़्यादा पता चलता है। उसके बाद देखो स्लाइड सॉर्टर व्यू, यानी कि देखो स्टैंडी लाइन में सभी स्लाइड कैसे रखनी है। तो देखो slide sorter view display all the slide at the same times of units for you can drag or move slide for one position to another, arrange them in a sequence of the slides. सो उसमें क्या होता है, सोर्स सॉर्टर में जो स्लाइड है वो सीक्वेंस में आती हैं। उसके बाद देखो नोट पेज व्यू, तो हमारा जो पेज होता है तो ऐसे देखो आप पिक्चर में देख सकते हो कि वहाँ पे एक अलग अलग स्लाइड आती हैं। तो देखो व्हेन वी क्लिक्स ऑन नोट पेज इन द प्रेजेंटेशन व्यू इज अ फाइंड नोट्स पेन जस्ट बिलो द स्लाइड पेन्स वेयर वी टाइप योर नोट्स। वी कैन टाइप प्रिंट आउट ऑफ द नोट्स रिफर to the when we give your presentation. On clicking on the notes page we can view and work on your notes and full page format. तो यहाँ पे हमारा जो हमारा पेज होता है वही तरफ से वो नोट पेज व्यू आता है। तो देखो पीछे का पेज रीडिंग व्यूज़। तो रीडिंग व्यूज़ इज़ यूजफुल व्हेन यू डू नॉट वांट अ व्यूज़ प्रेजेंटेशन ऑन फुल स्क्रीन। तो उसमें क्या आता है, जो प्रेजेंटेशन हम बनाते हैं वो फुल स्क्रीन में नहीं आती, बट फ्रॉम स्लाइड्स इन विद इन विंडोज़। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं। बाद में देखो स्लाइड स्लो व्यू, यानी कि अलग अलग स्लाइड हमें कैसे शो करती है उसके बारे में लिखा है। स्लाइड स्लो व्यूज़ यूज अ शो स्क्रीन प्रेजेंटेशन टू द audience. We can use a slide show view when view your slide or also how they will look in your final presentation. जब हम फाइनल प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो हमारी जो प्रेजेंटेशन है, यानी कि हमें अलग अलग स्लाइड बनी है तो वो फाइनल प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो वो स्लाइड स्लो में हमें उसको दिखाते हैं और ऑडियंस को वही ज़्यादा पसंद आती है। द होल स्क्रीन टेक ओवर बाय द प्रेजेंटेशन स्लाइड। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी स्क्रीन है वो बड़ी दिखाई देती है। ईच स्लाइड अपीयरेंस ऑन द स्क्रीन 1 by 1। उसमें क्या आता है, जो स्लाइड है वो 1 by 1 आपको दिखाई देती हैं। वी यूज़ द फॉलोइंग की ऑन द माउस बटन इन स्लाइड स्लो। हम बटन प्रेस करते हैं माउस की मदद से तो वो एक 1 by 1 वो स्लाइड ओपन होती हैं। इसके दिस कीज इज रिटर्न प्रीवियस व्यू। जो इसके हम टाइप करते हैं तो वो रिटर्न में आ जाता है। क्लिक इन माउस बटन टू द नेक्स्ट स्लाइड में जाना है तो हम क्लिक करते हैं। व्हेन वी रिलेटेड द लास्ट
स्लाइड ऑन क्लिक ऑन, लास्ट टाइम में जाना हो तो वो भी हम क्लिक कर सकते हैं। फिर ऑटोमेटिक रिटर्न्स इन प्रीवियस व्यूज, राइट क्लिक इज माउस बटन, तो माउस बटन में हमें क्या करना है, राइट क्लिक करना है। दिस ओपन अप मेनू विच इज़ यूज टू नेगेटिव इन द स्लाइड, सिलेक्ट द पॉइंटर एंड मार्क द प्रेजेंटेशन, कोई भी प्रेजेंटेशन हमें मार्क करना तो राइट क्लिक का हम उपयोग करते हैं। एंटर की, दिस कीज यूज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड में जाना तो हमें एंटर की का यूज़ करते हैं। एंटर की हम प्रेस करते हैं तो हमारी जो स्लाइड है वो 1 बाय 1 ओपन होती है। डिलीट किया, स्लाइड कैन बी डिलीटेड बाय सिलेक्टिंग प्रेसिंग डिलीट की, जो कोई स्लाइड हमें डिलीट करना है तो हम डिलीट की का उपयोग करते हैं। बाद में वही फाइल हमें सेव कैसे करनी है, सेविंग अ प्रेजेंटेशन, जो हमें प्रेजेंटेशन बनाई है यानी कि अलग अलग स्लाइड बनाई है तो हमें उसको सेव कैसे करना है, तो नीचे दिए गए स्टेप को हमें फॉलो करना है। तो देखो, फॉलो दिस स्टेप्स टू सेव अ प्रेजेंटेशन, क्लिक ऑन फाइल टैब्स एंड सिलेक्ट अ सेव और सेव अस ऑप्शन एंड सेव अस डायलॉग्स बॉक्स अपीयरेंस। तो हम फाइल टैब में हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऐसा बॉक्स खुलेगा, तो उसमें सेव में हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐसा डायलॉग बॉक्स खुलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइल नेम लिखना है, तो हम फाइल नेम लिखेंगे, बाद में सेव करेंगे तो जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो सेव हो जाएगी। तो सेकंड स्टेप, टाइप अ नेम्स फॉर द फाइल इन द फाइल नेम बॉक्स में हमें अपना नाम लिखना है और क्लिक ऑन सेव टू सेव इट, जो हमें फाइल बनाई है तो वहाँ पे देखो सेव का बटन आता है, वो वहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो जो हमारी फाइल है वो सेव हो जाएगी। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। बाय बाय, टेक केयर।